हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक क्वेश्चन और एक कह सकते हैं डाउट जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे नॉर्मली पूछते रहते हैं कि सर पीएचडी इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पीएचडी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो किस तरीके से करी जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिकॉज अभी आपको पता है कि एनटीए ने फॉर्म निकाले हैं 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के और इनके जो एग्जाम है जल्दी होने वाले हैं। और अगर आप इसमें अपियर करने जा रहे हो या फिर पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपियर करने जा रहे हो तो इंटरव्यू मस्ट है। इंटरव्यू तो आपका होना ही है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट मिलते रहें। देखो गाइज, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं। मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस के बारे में। जनरल क्वेश्चंस वही होते हैं जैसे आप किसी भी इंटरव्यू में जाओ तो आपसे पूछेंगे अपने बारे में बताइए, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके जाना है। ये नहीं कि आपको पता है कि चलो ठीक है मुझे पता है कि मैंने क्या किया हुआ है और मैं कौन हूँ कहाँ रहता हूँ इतना बता दूंगा चलेगा। नहीं भाई, प्रिपेयर करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। बिकॉज होता है क्या कि हम घर पे तो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, अकेले में काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, बट सामने जब इंटरव्यू पैनल होता है तब वहाँ पे हम घबरा जाते हैं। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर करके जाओ इस क्वेश्चन का आंसर कि आप क्या कहने वाले हो वहां पर, और जो कहने वाले हो उसको खुद से दो चार बार अपने आप से एक मिरर में अपने आप से खुद से बोल के देखो कि क्या आप सही बोल पा रहे हो या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं निकल के आ रही है। तो इसको आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट आपका, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी। पीएचडी आप क्यों परस्यू करना चाहते हो। ऐसे कोई कुछ जनरल क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, इसके नीचे भी क्वेश्चंस हैं जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, मैं उनकी भी बात करूंगा। पहले यहाँ पे हम जनरल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाई डू यू वांट टू परस्यू पीएचडी, आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और काफ़ी जितने भी कैंडिडेट्स ने अपियर किया इंटरव्यू सभी ने मुझे फीडबैक दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये जो क्वेश्चन एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेंगे कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो। तो पहली चीज़, इसका आंसर आपको इस तरीके से करना है कि आप ये कह सकते हो कि मैं पीएचडी इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, और अगर मुझे एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना है तो पीएचडी मैं इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर मुझे एकेडमिक फील्ड में रहना है तो पीएचडी मेरे काम आएगी। और पीएचडी की जो वेटेज है वो ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये, आपको पता है कि एकेडमिक परफॉर्मेंस जो इंडेक्स होता है उसमें क्या होता है कि 30 पॉइंट्स की वेटेज होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको बताना है कि मैं पीएचडी इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे अपना जो ये पॉइंट है वो बढ़ाना है। पहली चीज़, आप बिल्कुल रियल बोलो, बिल्कुल फैक्ट बोलो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोलो कि मैं बिल्कुल साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, एकदम से साइंटिस्ट बनने आया हूँ, रिसर्च कर लूंगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बोलो, बताओ, रियलिटी बताओ। तो आप रियल में एक्चुअल में इसलिए करना चाहते हो बिकॉज आपको 30 पॉइंट मिलने वाले हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में। और इसके अलावा गाइज आपको आपको ये कहना है कि आपको एकेडमिक फील्ड में लॉन्ग टर्म में रहना है इसलिए आप पीएचडी करना चाहते हो। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि मैं अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे जिस पे भी आप रिसर्च करने जा रहे हो उस पर और कमांड करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, जानना चाहते हो इन चीज़ों के बारे में जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हो। तो इस तरह के जो आंसर आप कर सकते हो ये आपके बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल आंसर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट एक्टिविटीज वर यू इन्वॉल्व इन इफ देर इज अ गैप आफ्टर पीजी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने गैप कर दिया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का पीएचडी में एडमिशन लेने में, तो इतने टाइम में आप क्या कर रहे थे, इस टाइम पीरियड में आपने क्या किया। ये इसका जो आंसर है वो भी आप इस तरीके से कह सकते हो जैसे अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो आप वो कह सकते हो, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे थे तो आप वो कह सकते हो, या आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था इस वजह से आपको जॉब करनी पड़ गई बीच में इसलिए आप इस तरह का आंसर भी कह सकते हो। तो जो भी आपको सही लगे उस टाइम पर आप उस तरीके का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, दैट इज वाई डिड यू चूज योर मेजर सब्जेक्ट। जैसे सपोज करो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है फाइनेंस में, तो आपसे पूछेंगे कि आपने फाइनेंस में मेजर सब्जेक्ट को क्यों चूज किया अपने मास्टर डिग्री में। तो आप बता सकते हो कि आपको फाइनेंस अच्छी लगती है, फिर फाइनेंस पढ़ना आपको पसंद है, या फाइनेंस में आप रिसर्च करना चाहते थे, फ्यूचर में आपको फाइनेंस में एक्सप्लोर करना है अपने आप को। तो इस तरह का आप आंसर कर सकते हो। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट योर प्लान फॉर रिसर्च, पीएचडी एंड रिसर्च पेपर को लेकर के आपके क्या प्लान है। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो भी आप टॉपिक चूज कर चुके हो उस पर आप रिसर्च करना चाहते हो, इसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो, थीसिस जो है आप इसी के ऊपर लिखना चाहते हो, और इस फील्ड को काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक को काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। वट आर डिफरेंट टाइप्स और अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च को लेकर के कितने टाइप्स की रिसर्च होती है, रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं, सैम्पलिंग क्या होता है ना।
हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता तो याद कर लो, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में मैंने ऑलरेडी वीडियो ली हुई है आपके पीएचडी से रिलेटेड, जो मैं क्लास से ले रहा हूँ उसमें मैंने पहली जो क्लास है मेरी टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर ही है, तो वो क्लास आप लोग देख लेना। वैसे जितनी भी मैं पीएचडी से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड मैं वीडियो ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, उन सभी की प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी प्लेलिस्ट में जाकर के पीएचडी एंट्रेंस की क्लासेस देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस ऑफ, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स। देखो गाइज, हम कई बार चीजों को हल्के में ले लेते हैं कि करंट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही तो क्या फर्क फर्क पड़ रहा है, हम तो फाइनेंस में करने जा रहे हैं, हमें कोई बैंकिंग पे करना है किसी, या फिर एनी अदर टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो रही हैं मार्केट में, उसका उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और वो क्यों हो रही है मार्केट में, कैसे ठीक होंगी, इस ये चीजें भी आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप किसी कोई ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट हैपनिंग्स हुई है रिसेंटली भी मार्केट में, तो आप उनको जरूर पढ़ें। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रिसर्च प्रपोजल। जिस भी टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रपोजल आपने कैसे बनाया, कहाँ से बनाया, किसकी हेल्प ली। आप बिल्कुल टू द पॉइंट बोलना, इधर उधर की बातें मत बोलना, घुमा के मत बोलना, बिल्कुल टू द पॉइंट आपको आंसर करना है, दो चार लाइनों में खत्म करना। ऐसा नहीं कि एकदम बोलते चले जाओ फिर आपकी बातों में आपको फंसा देंगे। तो इसलिए कम बोलो, दो चार लाइन, पांच लाइन, जो भी आपको सही लगे वो बातें बोल के रुक जाओ कि आपने टॉपिक क्यों चुना और कहाँ से आपने प्रपोजल किस तरीके से बनाया। क्वेश्चन ऑन टॉपिक यू चूज फॉर रिसर्च। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी टॉपिक जो है वो रिसर्च का क्या है, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही हाई चांसेस है कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा देखो, मैंने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लो। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करना इस तरीके से। कैसे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना प्रपोजल, प्रपोजल ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी जिसका लिंक मैं देने वाला हूँ। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी इस वीडियो को देख सकते हो। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो जो आपके जिस भी टॉपिक को लेकर के आप स्टडी करने जा रहे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, लाइक क्वेश्चन ऑन योर मेजर सब्जेक्ट। सपोज करो अगर आपने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। अगर आपने एमए हिस्ट्री में किया है तो हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बैक टू बैक पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर हमने तो मेजर लिया ही नहीं था, हमारा तो सिंपल एमए था या हमारा सिंपल एमकॉम था, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस भी टॉपिक को आपने चुना है रिसर्च के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसके अलावा आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर तो 100% क्वेश्चन पूछा जाना है कि टॉपिक आपने क्यों चुना। ऑथेंटिक आंसर सोच लो, पहले ही सोच लो, घर से प्रिपेयर करके जाओ कि टॉपिक आप क्यों चुन रहे हो, प्लस इस टॉपिक पे आप किस तरीके से रिसर्च करने वाले हो। आपके गाइड से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। और उस पर्टिकुलर फील्ड पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे पहले कोई बड़ी रिसर्च अगर हो रखी है तो उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है कि कोई किसी ने बड़ी रिसर्च अगर कर रखी है तो किसने करी, कहाँ करी, उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, आपको पता होनी जरूरी है। तो अगर आप इस तरह से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। इससे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया इस वीडियो को और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको अप्रिशिएट किया। मैंने इसमें आपको कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने खुद ने यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में भी अपियर किया इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर मुझे क्वेश्चंस पूछने का जो एक तौर तरीका है, मुझे कंप्लीट तरीके से मैंने इनको ऑब्जर्व किया कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और किस तरीके से जो है इनका आंसर करना चाहिए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, क्योंकि मैंने खुद असिस्टेंट प्रोफेसर 3 साल काम किया है, 3 साल से वर्क कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, तो गाइस इन चीज़ों को रख करके मैंने एक्सपीरियंस के बेस में इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस वीडियो को आपको जरूर से जरूर देखना है। और गाइज अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इससे रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। टारगेट बेस्ड स्टडी है, पेपर 1 है, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन भी हम करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC updated assistant professor.
जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।